boy gets stampede. कल पेट्रोल इस वजह से नहीं डलवाया था क्योंकि बयान था कि आज 12 रुपये पेट्रोल गिरेगा। पेट्रोल डलवाने के लिए आया हूँ तो इधर 5 रुपये बढ़े हुए हैं, तो ये तो सरासर खुली ज्यादती है। मैं इसी उम्मीद पे था कि शायद कुछ कम पैसे हो जाएंगे, कुछ पेट्रोल डलवा लेंगे रात को। जब न्यूज़ मिली है तो दिल थाम कर रह गया। सिवाय अफसोस के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। गरीब तो बेचारे मारे गए ना, जो लोग सेठ हैं वो तो भरवा सकते हैं। अब जो मजदूर आदमी है, जो मजदूरी करने वाला आदमी है, जिसकी 600 रुपये मजदूरी है, वो बेचारा पेट्रोल करेगा, घर को चलाएगा, वो क्या करेगा बेचारा। ये आवाम के तो बस से बाहर हो गया है यार। रोटी खाना मुश्किल हो गया हमारे को यार। ओगरा ने 15 रुपए की सिलेंडर दी थी कम करने की, ये तो उल्टा और बढ़ा दी है उन्होंने। हुकूमत की ढिठाई पहले सस्ते पेट्रोल की उम्मीद दिलाई, फिर अचानक कीमत बढ़ाई। नून लीग की कयादत ड्रामेबाजी पर भी उतर आई। खुद ही पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने के फैसले किए, खुद ही देने लगे दुहाई। मुल्क में पहले से कमर तोड़ महंगाई, आवाम ने हुक्मरानों को खरी खरी सुनाई। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे महंगा किया, कीमत 233 रुपये 91 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे फी लीटर और मट्टी का तेल 1 रुपया 67 पैसे फी लीटर सस्ता किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मखलूत हुकूमत में हलचल। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी तशवीश का इजहार। कहा ऐसे फैसलों पर मुशावरत जरूर होनी चाहिए। वजीर आज़म से जल्द मुआशी टीम के बारे में बात होगी। वफाकी काबीना के इजलास में भी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर वज़रा के सवालात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का डिक्लेरेशन काबीना इजलास में पेश न हुआ। नवाज शरीफ ने अपनी ही हुकूमत का पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट लिखा, मियां साहब ने फैसले की सख्त मुखालिफत की, यहां तक कह दिया मजीद 1 पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल दिया, पूरा खानदान ही ड्रामा है। हुकूमत से तवक्को रखना फैसला साजी में अवामी मफाद सामने रखेगी, खाम ख्याली होगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि अवाम एतमाद रखें, पेट्रोल जल्द सस्ता होगा। ओगरा फार्मूले के मुताबिक पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ी, 1 रुपए भी नया टैक्स नहीं लगाया। मजीद कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जो वजाहत मांगेंगे वो भी देंगे। साबिक हुकूमत मुआशी तबाही पर छोड़ कर गई, मौजूदा हुकूमत ने सियासी कीमत देकर मुल्क को बचाया। IMF का प्रोग्राम शुरू हो चुका, उम्मीद है बोर्ड मीटिंग रवा माही हो जाएगी। पहली बार हुआ, ओगरा ने कीमतें कम करने को कहा, वजीर आजम ने बढ़ाने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा हम्माद हसन कहते हैं, आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद मुल्क में सस्ता नहीं मिल रहा। मुल्क में तेल सस्ता न होने की वजह मौजूदा हुकूमत की नाहिली है। मिफ्ता इस्माइल TV पर आकर बहाने बना रहे हैं। जब तेल की कीमतें ज्यादा थी तो पाकिस्तान ने तेल भारी मिकदार में दरामद किया। डॉलर नीचे आने के बाद ये ना सोचा जाए मईशत बेहतर हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 पैसे कमी, 213 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 213 रुपए का हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों की मालियत में इजाफा हो गया। माली साल 2022-23 के 6 माह में कर्जे 42 खरब 70 अरब रुपए तक जा पहुंचे। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 185 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 43,436 पर बंद। वफाकी हुकूमत ने दवाओं की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ड्रैप ने वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को 40 से जायद दवाओं की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। वजीर सेहत का एक भी दवा की कीमत बढ़ाने से इनकार। कहा हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। भारत की आबी दहशतगर्दी, नाला डैक में पानी छोड़ने के बायस ऊंचे दर्जे का सैलाब, नाले के हिफाजती बंद टूट गए, 100 देहात का पसरूर से राब्ता मुनक़ता, हजारों एकड़ पर धान की फसल ज़ेरे आब।
41,000 क्यूसेक का रैला आने से ढोडा के करीब सड़क भी बह गई। दरिया रावी में छोड़ा गया 1,70,000 क्यूसेक का रैला भी पाकिस्तानी हदूद में दाखिल। जस्टर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, शाहदरा और हेड बल्लोकी में सैलाब के खतरे के पेश नजर इंतजामात मुकम्मल, फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। कराची में मानसून का एक और स्पेल, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुलशन मामार, नॉर्थ कराची, डिफेंस, कोरंगी, नाजमाबाद, लियाकताबाद और सदर के इलाकों में तेज बारिश हुई। बारिश होते ही बिजली बंद हो गई। हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सितंबर या अक्टूबर में वतन वापसी का इम्कान। पार्टी जरा के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने चारों सूबों की क़यादत को तैयारियों की हिदायत दे दी। दूसरी जानिब नून लीग का हमजा शहबाज को पंजाब असम्बली में कायद हिस्ब इख्तलाफ बनाने पर इत्तफाक, बाज़ाब्ता नाम पेश किया जाएगा। इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास, सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर ज़ेरे गौर। इजलास में इमरान खान की कराची में कागजाती नामजदगी चैलेंज करने के मामलात का भी जायजा। इमरान खान 21 अगस्त को रावलपिंडी में बड़ा पार्ट शो करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है, कोई शक में न रहे, कौम PTI के साथ है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए फैसलाबाद में भी इमरान खान के कागजात नामजदगी चैलेंज। NA 108 से आबिद शेर अली ने 10 एतराज़ात दाखिल कर दिए। अल कादिर ट्रस्ट और तोशा खाना तहाइफ को असासों में जाहिर न करने पर भी एतराज़ उठाया। NA 246 कराची की नशिस्त पर रिटर्निंग ऑफिसर ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में या बजरिया वकील तलब किया। इमरान इस्माइल वकला के हमरा RO ऑफिस पहुंचे। फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान के कराची में कागजात नामजदगी से पीपल्स पार्टी वालों की काम पे टांग रही हैं। अब पीपल्स पार्टी वालों को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। जरदारी साहब, घबराना नहीं, हिम्मत है तो अपने कागजात जमा कराएं, इलेक्शन लड़ें, मकबूलियत का पता चल जाएगा। इमरान इस्माइल का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद पार्टी बने हुए हैं, अगर इंतखाबात को तैयार नहीं तो अवाम की ताकत सामने है। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ PTI की अपील पर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लार्जर बेंच बनाया। समाअत 18 अगस्त को होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए श्री मजारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं। FIA किसी ममनुआ फंड की तहकीकात कर ही नहीं सकती। शहबाज गिल केस में हुकूमत की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म। हाई कोर्ट ने बगावत पर रुखसाने का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट ने मजीद रिमांड के लिए मजीद दलाइल तलब कर लिए। समाअत कल तक मुलतवी। शहबाज गिल बिल्कुल सेहतमंद हैं, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। बरहना करके तशद्दुद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर की अडयाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात के बाद बातचीत। कहा, उनकी नज़र में तमाम कैदी एक जैसे हैं, कैदियों को सहूलियात के लिए इकदाम करेंगे। खान साहब को शहबाज गिल पर तशद्दुद का गलत बताया गया, उनसे मुलाकात करके तफसील बयान करेंगे। दूसरी जानिब PTI के सेनेटर्स का भी जेल में शहबाज गिल से मुलाकात का फैसला। स्पीकर की जानिब से मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को जवाब के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। रिमार्क्स दिए कि इस पिटीशन का सारी दुनिया को पता है सिवाय स्पीकर के। उन्होंने उस वक्त डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर लगाया हुआ है, वो आपने बताना है।
साबिक स्पीकर असद कैसर के बाद साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान भी FIA में तलब। शाह फरमान को ममनुआ फंडिंग केस में इंक्वायरी के लिए तलब किया गया। FIA ने शाह फरमान को 18 अगस्त को FIA पेशावर ऑफिस में पेश होने की हिदायत की। पंजाब असम्बली में सूद के निजी कारोबार पर पाबंदी आयद करने का बिल मंजूर। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने सूद के खिलाफ कानून साजी का ऐलान नेशनल हॉकी स्टेडियम के जलसे में किया था। प्राइवेट मेंबरशिप पर काफली की रुकन असम्बली खदीजा फारूकी ने बिल पेश किया। पंजाब असम्बली ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद भी मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अंदलीब अब्बास की PTI की ख़वातीन समेत मुलाकात। अवाम के बुनियादी मसाइल, तालीम, सेहत और महंगाई से मुतल्लिक अहम अमूर पर मुशावरत की गई। रॉटरडैम में पाक नीदरलैंड्स वनडे सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने 315 रन का हदफ दे दिया। ओपनर इमाम उल हक सिर्फ 2 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम 74 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान की 109 रन की शानदार इनिंग्स। कौमी टीम में नसीम शाह और सलमान अली आगा ने डेब्यू किया। और कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। आबाई शहर मियां चन्नू में अरशद नदीम को खुशामदीद कहने के लिए कसीर तादाद में लोग जमा हुए। कौमी हीरो अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं।